नमस्कार, मैं सीमा महाजन तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ एजुकेशन वर्ल्ड EW यूट्यूब चैनल ते स्वागत करती हाँ। तो मेरा अज का टॉपिक है फ्रैक्शनस एंड डेसीमल्स। ठीक है, तो फ्रैक्शन की हुंदे ने, इत्थों स्टार्ट करांगे फ्रैक्शनस तो। ठीक है, फ्रैक्शनस ने इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल थिंग, पार्ट ऑफ होल थिंग, पूरे चीज़ का कुछ हिस्सा, जिमें कि 1/3, 2/3, 5/6, ये की है फ्रैक्शनस हैं। जे आप 2/3 नू देखिए की है, पूरे होल नू आपां 3 बराबर हिस्सों दे विच वंड दांगे। ठीक है, जे आपां एक हिस्सा रखते हैं तो ये की हो गया 1/3। जे आपां 2 हिस्से रखांगे, पूरे होल नू आपां किन्ने हिस्सों च वंडिया, 3 हिस्सों में वंडिया। जे इहदे विच 2 हिस्से रख लिए तो ये की हो जाएगा 2/3। जे आपां 5/6 की गल करिए तो इहदे विच की होएगा, 5/6 की जे गल करिए, होल नू किन्ने हिस्सों में वंडांगे, 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 हिस्से रख लेने हैं, 1 2 3 4 ते 5, यह की हो गया 5/6। ठीक है, 6 की है इत्थे डिनोमीनेटर, जिन्ने हिस्सों दे विच आपां वंड रहे हैं वो की है डिनोमीनेटर, ते जो रख लिया वो की हो गया न्यूमरेटर। क्लीयर है। तो 1/3 दे विच 3 की है डिनोमीनेटर, डिनोमीनेटर की है वो नंबर जिहदे विच आपां पूरी चीज़ नू बराबर हिस्सों विच वंड रहे हैं, डिनोमीनेटर। ठीक है, मीनस 1/3 का मतलब की है, आपां पूरी चीज़ नू 3 बराबर हिस्सों विच वंड रहे हैं तो उहदे विचों एक हिस्सा रख लिया, जिहड़ा रखिया वो की है न्यूमरेटर। ठीक है, ये की है न्यूमरेटर तो यह की है डिनोमीनेटर। क्लीयर। हुण अगे चलते हैं, आपां गल करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शनस की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शनस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शनस किहड़े हुंदे ने, जिवें कि आपां लिखिया 1/2। ठीक है, लिख लिया 2/4, फिर लिखिए 4/8, फिर लिखिए 8/16। ये सारे दे सारे की ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ने। मीनस इन्हों कट के की आएगा, 2/4 कितना 1/2 ही है, 4/8 कितना 1/2, 8/16 कितना 1/2, 64/128 कितना 1/2। ये सारे दे सारे की ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 1/2 की है यदि लोएस्ट फॉर्म, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आह कटिंग करके की मिलता पाया 1/2, इनू की कहने आपां लोएस्ट फॉर्म। ये की है लोएस्ट फॉर्म। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शनस की ने, बस देखण जी अड नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो आपां उहनूं सिंपलीफाई करिए, कटिंग करिए तो सारे दे सारे की होणगे बराबर होणगे, उन्होंने आपां कहने आ इक्विवेलेंट फ्रैक्शनस। अगे चलते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शनस। एक हुंदे ने प्रॉपर फ्रैक्शनस ते एक हुंदे ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शनस। ठीक है, एक हुंदे ने प्रॉपर ते एक हुंदे ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शनस। प्रॉपर फ्रैक्शनस किहड़े हुंदे ने, जिहदे विच न्यूमरेटर हमेशा डिनोमीनेटर तो छोटा हुंदा है, जिवें कि 1/3, 2/7, 7/9, 11/13। ये किहड़े फ्रैक्शनस ने, प्रॉपर फ्रैक्शन। इहदे विच न्यूमरेटर जिहड़ा है वो डिनोमीनेटर तो छोटा होएगा। तो जेकर आपां इम्प्रॉपर फ्रैक्शनस की गल करिए तो उस तो उल्ट, मीनस न्यूमरेटर जिहड़ा है वो डिनोमीनेटर तो बड़ा हो जाएगा, जिवें कि 3/2, 5/4, 11/5। ये सारे दे सारे ने की ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शनस। हुण जिहड़े इम्प्रॉपर फ्रैक्शनस ने उन्होंने आपां मिक्सड फ्रैक्शन दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्सड फ्रैक्शन की है, देखो यह है 3/2। जदों आपां डिवाइड करांगे 3 नूं 2 दे नाल, एक कोशंट आएगा तो एक रिमाइंडर। आपां डिवाइड करके देख लैंदे हां, 2 1 जा 2 तो 1 की आ गया रिमाइंडर आ गया, तो 2 1 जा 2, 2 + 1 3। ठीक है, हुण आपां 5/4 नूं कन्वर्ट करके देखते हैं, फिर इत्थे की आएगा 1 नाल यह डिवाइड हो जाएगा तो 1 ही
रिमाइंडर आएगा। तो जे आप 11/5 की गल करते हैं तो यदा मिक्सड फ्रैक्शन कितना आना है 5 2 10 तो एक रिमाइंडर, इनू आप बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। जोड़ा इंप्रॉपर फ्रैक्शन है उन्होंने आप मिक्सड फ्रैक्शन के कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जोड़ा प्रॉपर फ्रैक्शन है उन्होंने आप मिक्सड फ्रैक्शन के कन्वर्ट नहीं कर सकते। यदा की मतलब है जोड़ा मिक्सड फ्रैक्शन है वह प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, जोड़ा मिक्सड फ्रैक्शन है वह एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्सड फ्रैक्शन एक होर चीज़ देखियो, आप लिख रहे हैं 1 1/2, यदा मतलब की है 1 प्लस हाफ, मीनस कि यह 1.5 है। 1.5 किमें बनेगा, एक दे विच अद्धा ऐड करके तो 1 प्लस हाफ। जे आप 3 2/3 लिखते हैं तो यह की बन जाएगा 3 प्लस 2/3। ठीक है, हुण एक क्वेश्चन आप देखते हैं, जिमें कि मेरे को क्वेश्चन है 1 1/7, 2 1/7, 3 1/7, 4 1/7, इस तरह करके क्वेश्चन है 5 1/7 तो 6 1/7। हुण मैं ऐड करना है, या तो पहला मैं इनू कि कन्वर्ट करा इंप्रॉपर फ्रैक्शन के जोड़ा कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो 1 1/7 आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1/7। ठीक है, तो 2 1/7 की लिख सकते हैं 2 प्लस 1/7। 3 1/7 3 प्लस 1/7। मीनस ये किहड़ा पार्ट है, यह इंटैग्रल पार्ट है तो यह की है फ्रैक्शनल पार्ट। जो कोई मिक्सड फ्रैक्शन के नंबर दिता है ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ इंटैग्रल पार्ट सैपरेट कर सकते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट सैपरेट कर सकते हैं, ये एडिशन थोड़ी सौखी हो जाती है। ठीक है, तो 4 प्लस 1/7, 5 प्लस 1/7 तो 6 प्लस 1/7। ठीक है, आह इंटीजर्स ने यह अलग ऐड कर लेने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो बाकी की है 1/7 1/7 1/7 कितनी बारी 1 2 3 4 5 6, तो यह की आ गया 6/7। तो इनू ऐड कर लो, ये की आ रहा है 21। देखो 1 तो 2 3 6 10 15 15 तो 6 21 प्लस 6/7, तो इनू आप लिख सकते हैं 21 6/7। देखो कितनी आसानी नाल क्वेश्चन हो गया। अदरवाइज की सीगा कि इनू पहला आप मिक्सड फ्रैक्शन को इंप्रॉपर फ्रैक्शन के कन्वर्ट करते तो फिर उन्होंने ऐड करते, इदा कि आप सैपरेट कर सकते। तो थोड़ा छोटा सी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो इस मैथड के नाल जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगे आप करते हैं एडिशन फ्रैक्शनस दे विच किवें हुंदी है। जे तो डिनोमीनेटर सेम है जिवें कि पिछले क्वेश्चन दे विच सी 1/7 प्लस 2/7 की आएगा 3/7। ठीक है, फिर तो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन जे डिनोमीनेटर डिफरेंट है, ठीक है, हुण की करना है आप 7 ते 14 का की लेना है एलसीएम। एलसीएम की होंदा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो जो आप 7 का टेबल देखिए ये आएगा 7 फिर 14 फिर 21 सो ऑन। तो जे 14 का टेबल देखिए तो ये आएगा 14 28 सो ऑन। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल किहड़ा है 14, अगे 28 भी कॉमन आना है, लेकिन आप सब तो छोटा कॉमन मल्टीपल किहड़े होंदे जिहड़े टेबल दे विच आंदे ने। ठीक है, तो ये लीस्ट कॉमन किहड़ा है 14, तो एलसीएम की लै लिया 14, तो 7 2 14 तो 1 2 1, इत्थे 2 लिखांगे तो 2 + 3 तो एक ही हो गया 5/14। देखिया कितनी आसान है एडिशन। सिमिलरली आप सबट्रैक्शन कर सकते हैं, बस सबट्रैक्शन च माइनस ही करना है। जिमें कि 1/7 चो मैं कि माइनस करना है 3/14। ठीक है, 14 एलसीएम 2 - 3 तो एक ही आएगा -1/14। ठीक है, तो यह अपनी है एडिशन एंड सबट्रैक्शन। अगे चलते हैं मल्टीप्लीकेशन बहुत ही आसान है। जिमें कि मैंने मल्टीप्लाई करना है 2/3 ਨੂੰ 7/8 ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, ਇੱਥੇ ਇਹ कटिंग हो रही है, कटिंग कर दो तो यह आएगा 7/12। ठीक है, होर करके देखते हैं 1/3 ਨੂੰ मैंने मल्टीप्लाई करना है 5/11 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ आएगा 1 × 5 5, 3 × 11 33। ये मल्टीप्लीकेशन है। तो जेकर आप डिवीजन की गल करिए तो डिवीजन भी बड़ी आसान है। मैंने डिवाइड करना है 2/3 ਨੂੰ 7/8 ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ डिवाइड करना है तो ये वाला पार्ट की हो जाएगा रेसिप्रोकल। मीनस आप लिखांगे 2/3 तो डिवीजन के बदल जाएगी प्रोडक्ट के इंटू 8/7। तो आंसर कितना आएगा 16/21। ठीक है, 2/3 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 8/7 ਦੇ ਨਾਲ। 2/3 × 8/7 कितना आएगा 16/22।
21 ये है डिवीजन। ठीक है, आप एडिशन की, सबट्रैक्शन की, मल्टीप्लीकेशन की, डिवीजन की, तो हुण अगे आप करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शनस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शनस, जिहदे ते क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम दे विच। ठीक है, फ्रैक्शनस नूं किवें कंपेयर करना है, अलग अलग मैथड ने अपने कोल। मेरे को नंबर्स हैं जिन्हां दे विच की है, फर्स्ट टाइप देखते हैं जिहदे विच न्यूमरेटर सेम है, 3/5, 3/11, 3/7, 3/12। ठीक है, न्यूमरेटर की है सेम है, तो हुण आपां दसीए कि किहड़ा वड्डा है ते किहड़ा छोटा है। जिहदा डिनोमीनेटर छोटा है वह वड्डा हो जाएगा, तो जिहदा डिनोमीनेटर वड्डा है वह छोटा हो जाएगा। देखो 3/5 का मतलब की है कि मैं किसी चीज़ नूं 5 बराबर हिस्सों में वंड रही हाँ, तो इहदे विचों 3 हिस्से रखे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ मैं 11 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ रही हाँ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ छोटा है। ठीक है, 3/7 ये भी छोटा होएगा, 3/12 ये भी छोटा होएगा, सब तो वड्डा की होएगा 3/5। ये की हो गया ग्रेटेस्ट। तो जेकर आप स्मॉलेस्ट की गल करिए तो ये 3/12 के की है 12 बराबर हिस्सों में 3 हिस्से मिलते पे हैं। ये 5 हिस्सों में 3 हिस्से मिले हैं, तो ये की है 12 हिस्सों में 3 हिस्से मिले हैं, तो यह की है लोएस्ट है, ये सब तो छोटा है। ये आप कंपैरिजन किया न्यूमरेटर के आधार पर। हुण की है जे डिनोमीनेटर सेम होवे, जिमें कि 5/3, 7/3, 11/3, 15/3। हुण आपां देखिए किहड़ा वड्डा है ते किहड़ा छोटा है। जिहदा न्यूमरेटर वड्डा वो वड्डा, ते जिहदा न्यूमरेटर छोटा ते वो छोटा। इहदा मतलब यह सब तो वड्डा है ते यह सब तो छोटा है। ये आपां दो तरीके का कंपैरिजन किया, एक न्यूमरेटर के आधार पर ते दूजा डिनोमीनेटर के आधार पर। हुण अगे चलते हैं, थर्ड टाइप की है। देखो पहला एग्जाम्पल ला लें, 1/2 के तो छोटा है 2/3 तो, 2/3 के तो छोटा है 3/4 तो, 3/4 के तो छोटा है 4/5 तो, 4/5 के तो छोटा है 5/6 तो। की हो की रहा, मैं हर एक न्यूमरेटर के एक एक ऐड करती पई हाँ, तो डिनोमीनेटर के भी एक एक ऐड करती पई हाँ। जो मैं न्यूमरेटर तो डिनोमीनेटर के सेम नंबर ऐड कर रही हैं, तो ऐड करन तो बाद जो नंबर मिलता पाया वो वड्डा मिलेगा। ठीक है, जिमें कि मेरे को नंबर सीगा सपोज 3/4, मैं दोनों विच एक एक ऐड करता, तो एक ही बन गया 4/5, तो 3/4 जोड़ा है वो 4/5 तो छोटा होएगा। एक तो ये चीज़ है कि इनू मैं इस तरह ऑब्जर्व कर सकती हूँ। दूजा की है कि मेरे को न्यूमरेटर तो डिनोमीनेटर के विच कितना गैप है, 1 का। 1 and 2 कितना गैप है, 1 का। 2 and 3 कितना गैप है, 1 का। 3 and 4 कितना गैप है, 1 का। तो जो भी न्यूमरेटर तो डिनोमीनेटर के विच डिफरेंस सेम मेनटेन हो जाएगा, तो जिहदे विच डिजिट्स वड्डे होणगे वो नंबर वड्डा होवेगा। जिवें कि आपां एक होर एग्जाम्पल ला लैंदे आ, मेरे कोल है 4/7, 4/7 कितना गैप लिखा मैं 3 का। 7/10, 10/13, कुछ तो होर भी आ सकता है, मैं लिखती हाँ 17/20। 3 ऐड कर रही हूँ, इत्थे गैप किन्ने दा 3 का। 4 तो 3 ऐड किते 7, 7 3 10, 10 ते 3 13, 17 ते 3 20। तो ਜਿਹਦੇ नंबर वड्डे ने उही नंबर फ्रैक्शन दे विच वड्डा होएगा। यह अपने कोल थर्ड मैथड है। हुण अगे होर मैथड देखते हैं किवें कंपेयर करना है। देखो मैं कंपेयर करना है 2/7 ते 3/4 दे विच। ना तो इत्थे न्यूमरेटर सेम है, ना ही डिनोमीनेटर सेम है, तो ना ही ये जिहड़ा गैप है न्यूमरेटर ते डिनोमीनेटर दे विच सेम है। हुण की कर सकते आपां, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनू इधर लैके जावांगे तो इनू इधर, ये की आएगा 8। ये जोड़े 3 है ना, इधर ये फिक्स ही रखना है, मीन 7 नूं उपर लैके जाना है, 3 नूं थल्ले नहीं लैके आना। इत्थे भी 4 नूं उपर लैके जाना है, 2 नूं थल्ले नहीं लैके आना। 4 2 ज़ा 8, तो यह कितना है 7 3 ज़ा 21। किहड़ा वड्डा है, ਇਹਦਾ मतलब 2/7 ਜਿਹੜਾ है छोटा है, तो 3/4 ਵੱਡਾ है। तो जिथे ਜਿਹੜਾ मैथड अपलाई ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ जल्दी कंपैरिजन कर सकते हो, उत्थे ਉਹੀ लगाना चाहिए, तो उस हिसाब नाल क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, हुण आपां एक दो एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल है फाइंड द स्मॉलेस्ट कढ़ना है। नंबर्स ने 7/6, 7/9, 4/5 ते 5/7। तो जोड़ा थोड़ा वड्डा दिखता पहला उन्होंने कैंसल कर दो। जिवें इन्होंने दोनों को आप ईजिली कंपेयर कर सकते हैं, न्यूमरेटर सेम है 7/6 ते 7/9। 7/6 वड्डा होएगा क्योंकि इत्थे डिनोमीनेटर छोटा है। ठीक है, इनू कट दो। हुण आप अगे देखते हैं इहदे विचों किहड़ा वड्डा ते किहड़ा
छोटा है। इत्थे क्रॉस कर लो, यह 35 तो यह कितना है 36, ਇਹਦਾ मतलब यह ਵੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ दो। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 7/9 ਤੇ 5/7 ਤੇ 7/9 ਤੇ 5/7 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ 7 7 ਜਾਂ 49 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 45 ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 5/7। ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਸੀਮਲ ਕਿਵੇਂ 7/6 ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 5/7। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਮੋਲੈਸਟ ਲੱਭਣਾ ਹੈ 9/13, 17/26, 28/29, 33/52 ਸਮੋਲੈਸਟ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 13 ਦਾ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 26 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ਲੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 9/13 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 18/26 ਦੇ ਵਿੱਚ, 18/26। ਇਹ ਕੀ ਹੈ 17/26 ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 26 ਚੂਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 52 ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 34/52 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 33/52। ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ। ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 28/29 ਤੇ 33/52। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 29 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਬਣੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਮੋਲੈਸਟ। ਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ 33/52। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦੋ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 14/35, 14/33, 7/13, 11/13। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। 7/13 ਤੇ 11/13 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 14 ਤੇ ਇਹ 7 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਈਏ 7 2 ਜਾਂ 14, 13 2 ਜਾਂ 26। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 14/35। ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 35 ਹੈ, ਇੱਥੇ 26 ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਮੋਲੈਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣੇ ਆ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 7/6, 7/9, 4/5, 5/7। ਦੇਖੋ 7/6 ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ 7/9 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ, 4/5 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ, 5/7 ਇਹ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 9/13। ठीक है, 9/13, 13/26, 7/8, 5/11। बड़े ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 13 2 ਜਾਂ 26 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 18/26। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 13/26। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੋਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਏਗਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ 77 ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 70, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 77। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 40 ਤੇ ਬੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ 9/13 ਤੇ 7/8 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਓ 9 8 ਜਾਂ 72 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 13 7 ਜਾਂ 91 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੋ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ 1/2, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0.5।
ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ 0.5, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਡੈਸੀਮਲਸ ਦੋਨੋਂ ਹੈ। ਤੇ 0.5 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਸੀਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ, ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 10 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1/2 0.5, 0.5 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ 1/5 ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, 0.2, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰਮੀਨੇਟ ਮੀਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 1/10 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 0.1, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 1/3 ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, 1/3 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 0.33333 ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਬਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗੀ 1/9, ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ, 0.11111, ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਰਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ, 0.1 ਬਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1/11, 1/11 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 0.09 ਬਾਰ। 090909 ਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ 2 ਹੈ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ 5 ਹੈ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ 10 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 5 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 2 ਐਂਡ 5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਫੈਕਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ 9 ਹੈ, ਇੱਥੇ 11, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਤੇ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 2 ਜਾਂ 5। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 9, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 11, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, 2 5 10, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। 10 ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 × 5। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 1/4 ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 0.25, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਨੇ, 2 × 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ 2 ਐਂਡ 5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 0.1 ਬਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 0.2 ਬਾਰ, 0.13 ਬਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ 0.1 ਬਾਰ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ, ਮੀਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/9। 2 ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2/9। ਕਈ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਨੀਚੇ 10 ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਾਰ ਹੈ 10 ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, 9 ਆਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ 1 9, ਜੇ 2 ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 2/9, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 13/99। ਬਸ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 0.12 ਤੇ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1.2 ਬਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ 10 ਵੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ -1, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਹੈ ਤੇ 90, ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 11/90। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਚਾਂਸਿਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ 9 ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਦੇਣੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਹੈ 9, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਹੈ 9, ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 99। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਨਵਰਜਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਨੇ ਡੈਸੀਮਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਸੀਮਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 0.2, 0.2, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਸੀਮਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2/10। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 2.3, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 23/10।
2.345 ये की हो जाएगा 2345 क्योंकि पॉइंट तो बाद 3 डिजिट्स ने तो 3 मीनस 1000 आएगा 1.23 ये की आएगा 123/100 पॉइंट तो बाद जिन्ने डिजिट्स ने उन्ने ही 10 नीचे आ जाते हैं तो ये डिनोमीनेटर किदा का होंगे 10 की पावर वाला होएगा मीनस 10 100 1000 इस तरह का होएगा तो डेसीमल आप फ्रैक्शन के कन्वर्ट कर सकते हैं जिमें 2/10 यह की है 1/5 सिंपलेस्ट फॉर्म ठीक है इनू 23/10 यह की है फ्रैक्शन ही है 2345 वो भी फ्रैक्शन ही सी पर उन्होंने थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया उन्होंने लोएस्ट फॉर्म के कन्वर्ट कर दिता ठीक है तो डेसीमल के ऐड सबट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बहुत सौखी है जिमें कि 2.3 है ये मैंने ऐड करना है 1.4 तो की होएगा 0.3 के 0.4 ऐड होके 0.7 तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 एक ही आएगा 3.7 जे मैं माइनस करना है 2.3 चो 1.4 तो यह कितना आ जाएगा 0.9 देखो 2.3 1.4 इतने एक कैरी करना पेगा क्योंकि ये 3 है 13 - 4 9 है पॉइंट तो बाद इतने तो 0 आ गया तो यह आ गया 0.9 तो जे मैं 2.3 नू 10 नाल मल्टीप्लाई करना चाहती हाँ तो यह की आएगा 23 जे 2.3 नू मैं 10 नाल डिवाइड करना है तो यह की आएगा 0.23 ठीक है यह जोड़ा 10 है यह पॉइंट नू इत्थों तो इत्थे ले आएगा ठीक है हुण जे आपां कोई होर मल्टीप्लीकेशन करिए 2.3 नू आपां मल्टीप्लाई करिए किहदे नाल 1.2 दे नाल ठीक है तो पहला तो 2.3 नू आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.2 दे नाल सब तो पहला तो 23 नू 12 नाल मल्टीप्लाई कर दिए ठीक है एक ही आ गया 276 तो हुण आप पॉइंट लगाइए इत्थे पॉइंट तो बाद एक डिजिट है इत्थे पॉइंट तो बाद एक डिजिट है तो जो आप प्रोडक्ट करांगे तो पॉइंट तो बाद दो डिजिट्स होंगे तो आंसर आएगा 2.76 ठीक है तो यह आप पहला 23 नू 12 नाल मल्टीप्लाई किया तो यह अपने को रिजल्ट आ गया यह आप की है प्रोडक्ट ठीक है सिमिलरली आप डिवीजन कर सकते हैं 2.3 नू 1.2 दे नाल जे डिवाइड करना है तो 2.3 नू 23/10 लिखा जा सकता है तो 1.2 नू की लिखा जा सकता है 10/12 ठीक है इत्थे तो 10 कट ही जाना तो यह आएगा 23/12 इनू डिवाइड करके पॉइंट्स के कन्वर्ट किया जा सकता है ठीक है हुण आप थोड़े ने क्वेश्चनस देख लें क्वेश्चंस देखते हैं एक्सप्रेस 20/3 एज मिक्सड फ्रैक्शन ठीक है पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 20/3 एज मिक्सड फ्रैक्शन 20/3 की होंदा है 3 6 18 ते 2 रिमाइंडर डिवाइड करके देख लो 6 × 18 18 ते 2 20 तो आंसर आएगा 6 2/3 क्लीयर है हुण अगे देखते हैं अगला क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है थोनों ये साडे टैलीग्राम चैनल ते मिल जाएंगे तो उत्थों तुसी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन ठीक है मैथ्स जिहड़ा है सब तो ज़्यादा प्रैक्टिस दे नाल आंदा है एक्सप्रैस दिस एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्सड नू हमेशा इम्प्रॉपर दे विच ही कन्वर्ट किया जाता है 7 3/4 एक ही आएगा 7 चौका 28 28 ते 3 31 31/4 तो एक ही है आंसर है इसदा ठीक है बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे ने तो बड़े सौखे क्वेश्चन होंगे ये गलती नहीं करनी तो तुसी साडे टैलीग्राम चैनल तो ये क्वेश्चनस देख के प्रैक्टिस करनी है ठीक है तो उस तो इलावा जे किसी ने कोई बुक भी परचेज की है उत्थों भी मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 36/54 यदि 18 नाल कटिंग हो रही है 18 दूना 36 तो 18 3 53 मीनस आंसर कितना आ गया 2/3 ठीक है ये कुछ सीखने वाली गल ही नहीं 18 नाल सीधे सीधे कटिंग हो रही है 18 दून 36 तो 18 3 54 तो आंसर की आएगा 2/3 ठीक है अगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन जिहदे विच न्यूमरेटर छोटा डिनोमीनेटर तो वह प्रॉपर फ्रैक्शन है देखो साफ नज़र आ रहा है 2/3 मीनस जे तुहानूं थ्योरी आंदी है ना तो क्वेश्चन कढ़ने बहुत ही सौखे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन जो तुहानूं पता है तो आंसर देखते ही पता लग जाता है ठीक है तो इन्ने क्वेश्चन आप कर ले बाकी तुसी साडे टैलीग्राम चैनल ते देखो तो क्वेश्चन कढ़न की कोशिश करो तो अगले क्लास दे विच आपां डिस्कस कर लांगे ठीक है धन्यवाद।